नमस्कार दोस्तों, डीडीरेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज मैं ट्रेन सम नाम का एक चैनल है उसका एक वीडियो लेकर आया हूं। मेड इन पाकिस्तान रेलवेज का असली सच, मेड इन पाकिस्तान रेलवे कोचेस। तो चलिए भाई देखते हैं कि इसमें ये क्या बता रहे हैं। छोटा सा वीडियो है लेकिन मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन इतने में काफी होगी जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, पूरा मामला समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। तो फाइनली हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में रेलवे कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है और हमेशा की तरह हमारा दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान की इसमें हेल्प करने वाला है। कुछ ही महीनों पहले पाकिस्तान ने 230 पैसेंजर कोचेस खरीदने के लिए $140 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट चाइना की सीआरआरसी के साथ साइन किया था, जिसके अंतर्गत 46 कोचेस कंप्लीटली बिल्ट फॉर्म में चाइना से पाकिस्तान में इंपोर्ट होने थे और बचे हुए 184 कोचेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर किए जाने थे। अब खबर यह है कि चाइना पाकिस्तान को इन 46 रेलवे कोचेस की डिलीवरी पूरी कर चुका है और जल्द ही पाकिस्तान में बचे हुए 184 कोचेस को प्रोड्यूस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इसी तरह 820 फ्रेट वैगन्स का ऑर्डर भी सीआरआरसी को पाकिस्तान की तरफ से मिला था, जिसमें 200 वैगन्स चाइना से पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाएंगे और बचे हुए 620 वैगन्स पाकिस्तान की मुगलपुरा वर्कशॉप में असेंबल होंगे। आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बोगीज को मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई है और पाकिस्तान में इन कोचेस के केवल शेल्स की ही असेंबली की जाएगी। कमाल की बात यह है कि 160 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से चल पाने में सक्षम इन कोचेस को पाकिस्तान मीडिया में हाई स्पीड कोचेस के नाम से बुलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे पाकिस्तान में फिलहाल 16,159 पैसेंजर कोचेस ही ऑपरेशनल हैं और इनमें से भी 24% कोचेस काफी खराब हालत में है। एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान रेलवेज अपनी कमाई से 50% ज्यादा रेलवेज के मॉडर्नाइजेशन में खर्च कर रही है। ये मॉडर्नाइजेशन केवल रोलिंग स्टॉक्स को रेलवेज में शामिल करने तक ही सीमित है। इसका मतलब पाकिस्तान रेलवेज मैन्युफैक्चरिंग को लेके अभी भी कई साल पीछे है। इंपोर्ट हुए इन 46 कोचेस का ट्रायल रन फिलहाल पाकिस्तान में किया जा रहा है और जल्दी इन्हें कमर्शियल रन के लिए उतार भी दिया जाएगा। दूसरी खबर भी पाकिस्तान से है, जहां सुजुकी और टोयोटा अपना प्रोडक्शन बंद करने जा रही है। दरअसल पाकिस्तानी रुपए की घट रही वैल्यू इसके लिए जिम्मेदार ठहराई जा रही है। रुपए डिप्रिसिएशन की वजह से पाकिस्तानी सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है और नए रूल के हिसाब से किसी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को कुछ भी इंपोर्ट करने से पहले पाकिस्तानी सरकार की इजाजत लेनी होगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड मिलर ट्रैक्टर्स भी अपनी प्रोडक्शन यूनिट को कुछ दिन बंद करने का डिसीजन ले चुकी है। जापानीज मैन्युफैक्चरर्स को अब पार्ट्स की वजह से अपनी गाड़ियां पाकिस्तान में असेंबल करने में दिक्कतें आ रही हैं और यही वजह है कि कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान की बड़ी ऑटोमोबाइल जायंट्स अपना प्रोडक्शन पूरे तरीके से बंद कर देंगी। जाने से पहले 20वें दिन का व्लॉग देखना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। तो छोटा सा वीडियो था और इसमें दो बड़ी अहम चीज़ों पर बात की गई है पाकिस्तान के। एक तो कि रेलवे पर वहाँ कोचेज़ की मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आप एक तरह से इसे कह सकते हैं कि ये असेंबली है। तो चाइना से पार्ट्स आएंगे और यहाँ पर असेंबल किया जाए, जैसा कि नॉर्मली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कही जाती है कि भैया ऐसी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो बेसिकली ओरिजिनल ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है और कोचेज़ आए हैं और इनको ये बेसिकली सेमी हाई स्पीड कोचेज़ हैं और इनको हाई स्पीड कहा जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से 160 किलोमीटर की रफ्तार पर चलने के लिए आपकी पटरियां भी वैसी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपकी पटरियां जो है वो अंग्रेजों के ज़माने की है और आप उस पर 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन को दौड़ा दोगे। और जैसा कि हमारे यहाँ वंदे भारत हमने बनाई है, हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने बनाया है और पूरी ट्रेन बनाई है, बोगी नहीं बनाई है, वो भी बोगी असेंबल नहीं के, पूरी ट्रेन बनाई है। और हम ये पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं। हम ट्रेन के इंजन बनाते हैं, हम ट्रेन के डब्बे बनाते हैं, पूरी की पूरी ट्रेन बनाते हैं। हम यहाँ से लोकोमोटिव्स, जो ट्रेन के इंजन होते हैं, वो हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। हम ट्रेन के कोचेज दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि सरकार इसे भी एक्सपोर्ट करने पर विचार कर रही है। अब ये कहाँ होते हैं, किन देशों में होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन रेलवे को, जो हमारी रेलवे से जुड़ी फैक्ट्रीज हैं या जो कंपनियां हैं, वो ठीक ठाक काम कर रही हैं और उन्हें विदेशों से बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि बांग्लादेश की तरफ से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है इंडियन रेलवे को, उनके लिए कोचेज और ट्रेन, शायद कोचेज या ट्रेन कुछ है इसमें, मैंने पढ़ा था, उसको बनाने के लिए। तो एक तरह से फिर से चीन ने चूरन खिला दिया है पाकिस्तान को। कोचेस भेज दिए हैं अपने, उनके पैसे भी लेने, उनको फ्री में तो दे नहीं रहे हैं, ना कोई एड दे रहे हैं, भाई बिजनेस कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको सिखाएंगे भी नहीं कि हम बनाते कैसे हैं कोचेस, वो बस आपको असेंबल करना सिखाएंगे कि जो हम पुर्जे भेजेंगे, जो हम पार्ट्स भेजेंगे, उनको आप असेंबल करके कैसे कोचेज आप अपने ही यहाँ बना सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान की लेबर क्लास है उनमें से कुछ लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, जो इंजीनियर्स हैं, बाकी लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, आप उसके लिए इंफ्रा बनाते हो,
उसमें आप इंजीनियर्स रखते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग रखते हो, पूरी एक तरह से एक इकोसिस्टम तैयार होता है। तो वो इकोसिस्टम पाकिस्तान में अभी भी मतलब पैदा होने के 75 साल बाद भी वो इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर पाया है पाकिस्तान। और ये भी नहीं बोलना चाहिए कि जब पाकिस्तान बना, नया मुल्क बना और हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए, तो दोनों के पास जो रेलवे की हालत थी वो एक ही जैसी थी। आज हमारी रेलवे कहाँ है, आज पाकिस्तान की रेलवे कहाँ है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हम वंदे भारत लगातार एक पर एक लॉन्च किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है। साल 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी, साल 2 साल के अंदर। अगले बुलेट ट्रेन के रूट पर भी काम चालू होने वाला है बहुत जल्दी। वो भी रूट फाइनलाइज हो गया है, शायद दिल्ली से वाराणसी वाला है। और इतना कुछ हम रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को हमने बदल दिया है। आईआरसीटीसी जो हमारा टिकटिंग सिस्टम है वो वर्ल्ड क्लास का सिस्टम है। इसके जरिए हमने लोगों की सुविधा, मतलब लोगों को टिकट का जो करने का है वो ऑनलाइन कर दिया। फोन पे हर जगह जहां से मन करे वहां से आप टिकट बुक कर सकते हैं, इजीली बुकिंग। और ये आज से नहीं है, ये कई दशकों पुरानी बात हो गई है। तो कुल जमा ये है कि भारत और पाकिस्तान के रेलवे के नेटवर्क में, रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, रेलवे के ऑपरेशंस में आप देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो मैं 100 में से अगर 90 नंबर देता हूं इंडियन रेलवेज को, तो 100 में से शायद 10 नंबर भी पाकिस्तानी रेलवेज को नहीं दूंगा, क्योंकि वहां पे ना इंफ्रा को डेवलप किया गया, ना मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप किया गया, ना टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया रेलवेज में। तो आप समझिए कि रेलवे के मामले में भी बहुत पीछे है पाकिस्तान, बहुत ज्यादा। और आज आप देखेंगे तो हमारी जो रेलवे है, इंडियन रेलवे, वो दुनिया के टॉप एम्प्लॉयर में से एक है। मतलब जो दुनिया में जहां लाखों लोग काम करते हो किसी एक कंपनी में, तो हमारी रेलवे उनमें से एक है। लाखों लोग जो हैं वो रेलवे में हमारे यहाँ काम करते हैं। इसके अलावा जो हमने फ्यूचर रेलवे प्रोजेक्ट्स जो किए हैं, जो सिटी मेट्रो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो रेलवे ने काम किया है, लाइक दिल्ली मेट्रो हो गया, और भी जो 13-14 शहरों में जो मेट्रो शुरू हो चुकी है, 8-10 शहरों में मेट्रो बन रही है। तो इन सबका जो विजन है वो लीडरशिप के ऊपर आता है कि वो अपनी आवाम को, अपनी जनता को क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं। तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ जो पहली मेट्रो थी वो कोलकाता में आई थी। अब सोचिए कितनी पुरानी है, शायद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पुरानी है। आई थिंक मुझे तो याद भी नहीं है कि उसका सन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेट्रो है वो, और इंडिया के लिए तो सबसे पुरानी है कोलकाता मेट्रो। तो देखना है कि भाई पाकिस्तान में जो है वो चीन अब क्या कर रहा है। इतनी सारी बोगीज, और जाहिर है चीन अपना फायदा उठा रहा है, क्योंकि उसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर लगानी होती तो वो बहुत पहले लगा चुका होता। और इस समय जो बड़ी यारी दोस्ती, एवरेस्ट से भी ऊंची दोस्ती की बात की जाती है, तो आज पाकिस्तान अपने कोचेस खुद बना रहा होता, न कि वो चाइना से इंपोर्ट करके मंगा रहा होता। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।